नमस्कार दोस्तों। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने कायनात के नियमों को ही बिल्कुल बदल के रख दिया था। नाम था लॉर्ड रॉबर्ट ई कार्निस। जिन्होंने कायनात के नियम का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दुनिया का यूनिवर्सल का सबसे बड़ा ट्रुथ है इस ब्रह्मांड का, जिस ट्रुथ को शायद है कोई आज तक बदल नहीं पाया। कहना है कि अगर कोई इंसान इस धरती पर जन्म लेके आया है तो आखिर एक न एक दिन उसे मरना तो पड़ेगा। इसी तरह रॉबर्ट ई कार्नेस के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना हम इंसानों को जीवित कर सकें। इसी काम पर इस बंदे ने रिसर्च को चालू कर दिया। ये बंदा था अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य का। किस तरह इन्होंने इंसानों पर एक रिसर्च चालू की उन्हें जीवित करने की, और उन्होंने जानवरों को भी जीवित कर दिया था। आज होते कार्नेस तो क्या कारनामा होता। शायद आज कार्नेस के एक्सपेरिमेंट होते तो आज क्या होता। आज इनकी कहानी को देखते हैं अपनी वीडियो में गहराई से। 1930 से इन्होंने अपना रिसर्च को चालू कर दिया था। रॉबर्ट कार्निस ने अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने रिसर्च को कामयाब रखने के लिए ये रिसर्च को धीरे धीरे करते रहे। इनके मन में एक विचार आया कि आखिर इंसान सबसे पहले मर क्यों जाता है। इंसान का मरने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसके शरीर में रक्त का बहाव का बंद हो जाना। उन्होंने सोचा कि अगर हम उसके शरीर में अगर रक्त के बहाव को चालू कर दें तो हो सकता है इंसान दोबारा से जीवित हो सकता है। ये सोच उनके दिमाग में बैठ गई और उन्होंने इसी रिसर्च को आगे करना चाहा। उन्होंने एक बॉडी ली जिसको टीटर बोर्ड पर बांध लेते थे और टीटर बोर्ड को बहुत तेजी से घुमाते थे, जिससे उस व्यक्ति के शरीर का जो खून का संचार है वो दोबारा से चालू होता है। लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट जो था वो विफल रहा और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में वो कामयाब नहीं हो पाए। 1934 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट जानवरों पर करने की सोचा और वो 5 कुत्ते ले गया जिनका नाम था लेजरस फर्स्ट, लेजरस सेकंड, लेजरस थर्ड, लेजरस फोर्थ, ऐसे लेजरस फिफ्थ। 5 कुत्तों को उन्होंने नाइट्रोजन मिक्सचर देके 5 कुत्तों को मार दिया और 5 कुत्तों को वो टीटर बोर्ड पर बांध लेते हैं कार्निस, और उन्हें एंड्रेलिन नाम का एक हार्मोन्स उनके अंदर डाला जाता है। आखिर एंड्रेलिन नाम का हार्मोन्स ये होता क्या है? ये आपातकालीन स्थिति में किसी भी इंसान को जब दिया जाता है जब किसी के रक्त का बहाव शरीर में कम हो रहा हो, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना हो या उसकी हार्ट बीट को बढ़ाना हो, तब दिया जाता है। तो उन्होंने ये उन कुत्तों के अंदर डाला। इसके बाद उन्होंने मशीन के द्वारा उनके अंदर ऑक्सीजन भी डालना शुरू की और टीटर बोर्ड को घुमाना कंटिन्यू किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो 3 कुत्ते लेजरस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जीवित हो जाते और कुछ समय बाद ही वो कुत्ते फिर से कोमा में चले जाते। लेजरस बचे लेजरस फोर्थ और लेजरस फिफ्थ। कैलिफोर्निया की मॉडर्न मैकेनिक्स में ये लिखा था कि लेजरस फोर्थ जो था और फिफ्थ ये भी दोबारा से दोनों जीवित हो चुके थे। जिसमें लेजरस फोर्थ था वो चल नहीं पाया था, लेकिन जो लेजरस फिफ्थ था वो पहले जैसा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका। इस तरह उनकी रिसर्च और इस कामयाबी से उन्होंने पूरी दुनिया को दंग कर दिया था कि क्यों ना हम, आजकल कोई ऐसा काम ही नहीं जो नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखना चाहा और 1947 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करने की सोचा। उन्हें एक इंसान भी मिल गया था इसके लिए जिसका नाम था MC मोंगलिक। MC मोंगलिक एक हत्या के एक बच्चे की हत्या के केस में कोर्ट ने इन्हें मृत्युदंड सुनाया। MC मोंगलिक का ये कहना था कि हम कार्निस के पास जा रहे हैं, उनसे ये कहेंगे कि क्यों ना हमारी बॉडी का यूज करें। तो जब उन्होंने कार्निस से ये बोला तो कार्निस इस चीज पर मान गए। उन्हें बॉडी भी मिल गई कि किसी व्यक्ति की जिसपे अब वो आसानी से अपनी रिसर्च को अपने कामयाब हो सके। जब उन्होंने कोर्ट से इस चीज की मंजूरी मांगी तो कोर्ट साफ साफ इनकार कर देता है लॉर्ड कार्निस की इस बात पर। कार्निस काफी परेशान हो जाते हैं और उसी दिन के सारे एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल छोड़ देते हैं। 1963 में कार्निस की मृत्यु हो जाती है। काश आप सोच सकते आज अगर ये व्यक्ति अपने एक्सपेरिमेंट को करने में अगर सफल हो जाते तो आज इस दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो नियम है मौत, इंसान सृष्टि में आया है जन्म लेकर उसे मरना पड़ेगा, आज वो भी बिल्कुल बदल जाता। और बात करते हैं कि अभी भी कुछ ऐसी डिस्कवरी चल रही है, वैज्ञानिक बहुत सारी कर रहे हैं रिसर्च कि इंसान को जीवित करने की, लेकिन बहुत कम वैज्ञानिक जो है इसमें सफल भी नहीं रहे। आज तक कोई भी सफल नहीं रहा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें बना दी गई जिनसे कि जैसे कि क्रायोनिक्स जैसी प्रोसेस, किसी भी इंसान की बॉडी को 100-200 सालों तक उसमें रखा जा सकता है। खास फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम जीवित कर सके। अब बात करते हैं कार्निस की उस स्टोरी को वापस आके। उस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि आज इस सृष्टि में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा काम नहीं इंसान के लिए, अगर वो चाहे, अगर उसमें अपना 100% दे, तो उस कोई है ही नहीं सृष्टि में ऐसा काम जो वो नहीं कर सके। अगर इंसान मरे हुए इंसानों को भी जीवित कर सकता है, भविष्य में यह बात हासिल हो सकती है एक नहीं। इंसान सूरज पे भी जा सकता है, इंसान भगवान को भी प्राप्त कर सकता है, उन्हें साक्षात रूप में देख भी सकता है। इंसान के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, दुर्गम कोई भी काम नहीं, अगर वो अपने काम में 100% दे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल ऐसी वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।